बदले की भावना से काम कर रही है भाजपा। संदीप सांख्यान। केंद्र विपक्ष की आवाज दबा रहा है। संदीप सांख्यान। प्रेस को जारी बयान में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने भाजपा की केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार डरी हुई है, इसलिए ही विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। संदीप सांख्यान ने कहा कि साल 2014 में भाजपा की केंद्र में सरकार बनी है, तब से लेकर महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दों से बचना चाहती है, तो ऐसे में नेशनल हेराल्ड जैसे विषयों पर बवाल मचाकर देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करती है। संदीप सांख्यान ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय केंद्र सरकार के हाथों कठपुतली मात्र बनकर रह गया, जिसका डटकर दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सीपीपी नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से 60-70 घंटे पूछताछ करने के बाद अब फिर से नेशनल हेराल्ड केस की फाइल सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से खोली गई है, ताकि केंद्र सरकार में विपक्ष आवाज को कुचला जा सके। ये भाजपा की केंद्र सरकार की एक सोची समझी षड्यंत्रकारी राजनीति है। नोटबंदी से करोड़ों रुपए इकट्ठा करने वाली भाजपा, बीफ कंपनियों से चंदा उगाहने वाली भाजपा खुद को पाक साफ करने पर तुली है, जबकि दूसरी तरह यही भाजपा बदले की भावना से कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के मिथ्या आरोप लगाकर बदनाम करने पर आमादा है। केंद्र की भाजपा सरकार के पास जनता के मुद्दों पर सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए सवाल पूछने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। जिस परिवार ने देश की आजादी से लेकर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसी परिवार को झूठे आरोपों से बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। संदीप सांख्यान ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की दोगली राजनीति और उनके हर हथकंडे के सामने डटकर खड़े रहेगी और इस लड़ाई को भी जीतकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये देश 140 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़े संविधान से चलेगा, तानाशाही के फरमान से नहीं चलेगा। कांग्रेस केंद्र सरकार की धमकियों से डरने वाली नहीं है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से देश के अंदर काम कर रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सीधे सीधे जो हमारा विपक्ष है उसको कुचलने की कोशिश कर रही है। ये बहुत अलोकतांत्रिक है। अभी हाल ही के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नेशनल हेराल्ड केस इन्होंने खोला है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये 12 साल पुराना केस है और 365 दिनों के बाद आज उसकी चार्जशीट जो है वो फाइल करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो ईडी के जो अधिकारी हैं, या उनसे भी कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार और जो होम मिनिस्ट्री है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप दोगली राजनीति कर रहे हैं, बदले की भावना से काम कर रहे हैं, और मैं ये कहता हूं कि बोगस चार्जशीट बना के जिस तरह से आप एक परिवार को निशाना साध रहे हैं, आप मत भूलिए उस परिवार का इतिहास। उस परिवार का इतिहास जो है वो इस देश के लिए कुर्बानियों का इतिहास रहा है। वो उस परिवार ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं और उसके उपरांत भी कुर्बानियां दी हैं। और जिस तरह से आप बार बार ये बोगस चार्जशीट और बोगर एफआईआर लॉन्च करके और 60-70 घंटे की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप जिस तरह से अब चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं, जिस तरह से आपने ईडी को अपना कठपुतली बनाया है, मैं कहता हूं ये दोगली राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बल्कि इसके उल्टा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि बीफ कंपनियों से चंदा किसने लिया, कि नोटबंदी के समय सबसे ज्यादा धन किसने इकट्ठा किया। आज भारतीय जनता पार्टी की जितनी कलई खुल रही है वो सबके सामने है। ये देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, देश का आज रुपए का जो स्तर गिर रहा है, जो डिवेल्यूएशन मनी का हो रहा है, आज बेरोजगारी जितनी देश के अंदर बढ़ी है, आज देश के ऊपर जितना कर्जा है, आज मैं कहता हूं महंगाई जितनी इस देश के अंदर बढ़ी है, आज उन मुद्दों से भटकाने के लिए ये कांग्रेस को और वो एक पर्टिकुलर परिवार को जो है उसको दोषी मान के इस तरह का जो आरोप, मनगढ़ंत आरोप जो उस परिवार के ऊपर लगा रहे हैं, मैं कहता हूं आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपसे ना कांग्रेस पार्टी डरी है, ना डरेगी, ना झुकेगी। हम बिल्कुल इसका मुकाबला करेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे और इस देश की जनता को बताएंगे आपकी असलियत क्या है। क्यों आप जब देश के मुद्दों को आप भटकाने की कोशिश करते हैं, तब आप नेशनल हेराल्ड के केस को, जबकि उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है, बिल्कुल वो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग संस्था है और जितनी भी उसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारी के सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही है, उसके अंदर कुछ भी तो छुपा नहीं है। लेकिन जब भी आपको लगता है कि देश की जनता को भ्रमित करना है और विपक्ष की जो आवाज है उसको कुचलना है, तब आप इस मुद्दे को खोल के बैठ जाते हैं। आज
आज हिंदुस्तान की जो अवाम है, हिंदुस्तान की जो जनता है, वो पूरी तरह से समझ चुकी है कि आप जो दोगली और बोगस राजनीति इस देश के अंदर दे रहे हैं, है ना, वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हो सकती।